हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात करते हैं, डिवीज लैब की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 3570 के आसपास कारोबार कर रहा है 15 जून 2023 को। फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है और फार्मा सेक्टर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। शेयर बाज़ार की बात करते हैं तो अपने हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। निफ्टी का इंडेक्स 18,700 18,800 के आसपास, और फार्मा सेक्टर में भी तेज़ी है। तो डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात कर रहे हैं, स्टॉक प्राइस 3,570 में है। इसका जो लो है, साल का जो लो है 2,730 का था। स्टॉक में एक तरह से गिरावट थी और पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में एक तेज़ी बनी है। तो डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में, एनालिसिस करते हैं। आपके पास शेयर है तो आगे कैसा रह सकता है शेयर प्राइस, इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। और डिवीज लेबोरेटरीज का जो स्टॉक प्राइस है 15 जून 2023 को 3,570 में है। इसके फाइनेंशियल नंबर के अनुसार बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, साल भर का जो शेयर प्राइस है, 5 साल का जो शेयर प्राइस है, उसी के अनुसार एनालिसिस करेंगे कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड भी दिया था 30 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो आने वाले दिनों में निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा जिनके पास डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड है। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी कंपनी के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिखें। जैसे कि डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। डिवीज लैब का जो इनकम था चौथी तिमाही में मार्च 2023 में 1,950 करोड़ का था, और टोटल इनकम था 2,016 करोड़। 1,707 करोड़ का दिसंबर 2022 में सेल्स था, इनकम था 1,854 करोड़ का सितंबर 2022 में था, और जून 2022 में 2,254 करोड़। मार्च 2022 में जो सेल्स था, इनकम था 2,518 करोड़ का था। तो ये अब की बार का जो सेल्स था कम हुआ था, इनकम कम था पिछले साल के अनुसार। 1,950 करोड़ का इनकम था, टोटल इनकम 2,016 करोड़ का था दोस्तों। और इसका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 320 करोड़ का था, पिछली बार 894 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी को प्रॉफिट था, और ये जो प्रॉफिट रहा है अब की बार कम प्रॉफिट आया था पिछले साल के अनुसार, और दिसंबर के हिसाब से बढ़कर आया था। दिसंबर में 306 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी को प्रॉफिट था, लेकिन साल भर के अनुसार देखते हैं तो प्रॉफिट कम, और दिसंबर के जो क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया था। और इसी तरह से इनकम भी था, 1,707 करोड़ का दिसंबर में सेल्स था, और बढ़कर 1,950 करोड़ का था। तो सालाना रेवेन्यू भी कम था, प्रॉफिट भी कम था, बट ये कि तिमाही दर तिमाही के हिसाब से रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ा था दोस्तों। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इसका जो मार्केट कैप है 94,793 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 480 का, 480 का बुक वैल्यू पर शेयर है। तो 7 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है शेयर प्राइस डिवीज लैब का। और अर्निंग पर शेयर है 68 का, डिविडेंड यील्ड है 0.84 का। कंपनी के द्वारा चौथी तिमाही के नतीजों के साथ 30 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.84 का है दोस्तों। तो इसका जो बुक वैल्यू है 480 का है, तो 7 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है 15 जून 2023 को डिवीज लैब का स्टॉक, डिवीज लेबोरेटरीज का। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जिन निवेशकों के पास स्टॉक रहा है डिवीज लैब का, तो पिछले 5 साल का जो रिटर्न है डिवीज लैब का 224% का है, और कंपनी का 3 साल का रिटर्न है 52% का, 1 साल का रिटर्न नील है, और पिछले 3 महीने में स्टॉक में तेजी देखने को मिला है, 28% का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है, तो अभी भी 224% का रिटर्न है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस था। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है, और 3,577 में स्टॉक प्राइस है। 1 साल पहले भी इसी के आसपास था, ये उतार चढ़ाव रहा स्टॉक में, और 15 जून 2023 को देखिए 3,577 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इंट्राडे का जो हाई है 3,591 का है। तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डिवीज लैब को रखा है, देखिए जो लो है इसका 2,730, देखिए अपने लो से ये बढ़कर 3,577 तक पहुंच गया है। लगभग 900,000 पॉइंट की तेज़ी आई है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा है। ऊपर की तरफ देखिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि 3,591, 3600 को अगर ये क्रॉस करता है,
नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 3781 3800 का रहेगा दोस्तों। और जो हाई है इसका साल का जो हाई है 3973 का है, इसको ब्रेक करेगा तब ये 4000 को क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जिस तरह की तेज़ी है इसमें स्टॉक में, तो मुनाफा वसूली भी आती हुई देखी जा सकती है। और इससे पहले स्टॉक में एक तरह से गिरावट थी। 1 नवंबर 2022 को 3836 में था ये, उसके बाद गिर कर लगभग 2730 तक आ गया। तो उससे पहले गिरावट थी और इसमें जो तेज़ी बनी है 16 मार्च 2023 से बनी है। तो एक तेज़ी तो बनी है। इस साल भर का ग्राफ है और पूरे 5 साल की बात करते हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो में पिछले 5 साल से रखा है। तो इससे पहले देखिए 6 जुलाई 2018 को ये 1074 में था और ज़बरदस्त तेज़ी बनी इसमें। 1070 से बढ़कर ये स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंच गया 14 अक्टूबर 2021 को 5372 में, और 5372 से उसके बाद देखिए इसमें गिरावट है। तो एक तरह से देखिए बेरिश मोड है इसमें डेविस लैब में। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ जैसे कि ये अपना हाई अगर ब्रेक करता है 3973 4000 को ब्रेक करेगा, तब इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 4281 इसका लेवल होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब ये स्टॉक फिर हमें 4500-4600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो मुनाफा वसूली और गिरावट रह सकती है दोस्तों। अभी देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ है 3582 में है, तो 3700 और 3973 इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा टेक्निकली। और जब स्टॉक अपना 52 एक हाई ब्रेक करेगा आने वाले महीनों में, तब इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब इसमें करना क्या चाहिए, जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है तो स्टॉक में तेजी तो आई है तो होल्ड करना चाहिए। कहने का मीन्स जिन्होंने 4000 के ऊपर लिया है साल भर पहले या फिर उससे पहले जिन्होंने लिया तो होल्ड करना चाहिए। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और जैसे कि अभी तेजी देखने को मिल रही है तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसका इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगा तो अपना हाई को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। और फर्मा सेक्टर में एक तरह से दबाव रहा है 2021 से। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो नतीजे आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में, अगर इंप्रूवमेंट होता है, सेल्स बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है, तब स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। और टेक्निकली 4281 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। फिलहाल इसका जो हाई है 3973 का है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस या एसएल होना चाहिए, जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों, और डिविडेंड लेना चाहिए। तो ये डिवाइस लैबोरेटरीज लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।